अगर शहीद भगत सिंह जी आज कोरोना काल में पैदा होते तो वो कहाँ होते? क्या वो इस भीड़ का हिस्सा होते, इस भीड़ के साथ होते, या फिर वो मंच पर होते? इस वक्त आप एक पल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और एक बार फिर से देखिए शहीद भगत सिंह जी का चेहरा आपको कहाँ दिख रहा है? क्या वो मंच पर दिख रहा है, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, अच्छी तरह से सैनिटाइजर से हाथ मुंह धो के अपना बचाव करते हुए पब्लिक की भाड़ में? या फिर आप इमेजिन कर रहे हैं कि शहीद भगत सिंह इस वक्त उस भीड़ के साथ, उनके साथ खड़े हैं? वो जो भीड़ है, ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता? आप ध्यान से भीड़ को देखिए तो आप पाएंगे ये वही लोग हैं। याद कीजिए, 1 साल पहले अप्रैल महीने में वो 13 करोड़ मजदूर जिन्हें मजबूर कर दिया गया था, बेघर कर दिया गया था, घर से बाहर निकाल दिया गया था। वो 12 करोड़ नौजवान जिन्हें बेरोजगार कर दिया गया था कोरोना के नाम पे। ये वही मजदूर, मजबूर, बेरोजगार लोग हैं जिन्हें इकट्ठा किया गया, न केवल सिर्फ वोट ऐंठने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद क्या पब्लिक के पास कुछ बचा है जिसे हम निचोड़ सके। शहीद भगत सिंह ने यह बोला था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका जोर का होना चाहिए, लेकिन ये तो अंधे हैं, बल्कि अंधभक्त हैं। चलो इनको जगाने की कोशिश करते हैं। आंखें खोलिए, देखिए स्क्रीन पर। लुधियाना के रोहित सब्रवाल के सवाल पर आरटीआई ने एक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो तेल, पेट्रोल जो 100 रुपये दे के 1 लीटर आप खरीदते हैं, वही पेट्रोल जब देश के बाहर, भारत के बाहर एक्सपोर्ट होता है अलग अलग देशों में, तो ऑन एवरेज 20-21 रुपये पर लीटर के बेसिस पे होता है। यानी कि देश को अंदर से खोखला करने की पूरी चाल चली जा रही है। ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं पिछले 1 साल में जो देखा आपने, इसके लिए एक वर्ड है, दैट इज कॉल्ड डिजीज मॉन्जरिंग। डिजीज मॉन्जरिंग वर्ड पे आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। इसका मतलब है बीमारी के बहाने, बीमारी के डर को यूज करके आपको गुलाम बनाना। यहां मैं बात कर रहा हूं कोरोना की। अगर आपको लगता है कोरोना एक महामारी है तो सिर्फ 2 आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। एक, केस फैटिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर। कोरोना का मृत्यु दर कितना है? 0.1%। यानी कि 1000 लोगों को अगर कोविड-19 हो जाए तो 1 इंसान मरेगा, बाकी 999 लोग जी जाएंगे। और कोरोना का जो फैलने की शक्ति दैट इज कॉल्ड R0, वो है करीब 2 या 2.5। यानी कि एक को अगर कोविड-19 होगा तो अधिक से अधिक 2 लोगों तक ही वो पहुंचाएगा, विच इज वेरी सिमिलर टू एनी सीजनल फ्लू जो हर साल हमें होता है। जबकि इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की फैलने की शक्ति कोविड-19 से लगभग डबल है और ट्यूबरक्लोसिस की जो मारने की शक्ति है वो लगभग 50 गुना ज्यादा है कोविड-19 से। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में या दुनिया में सालों साल से है, उसके बावजूद भी कभी हमने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, कभी लॉकडाउन नहीं हुआ। एक्चुअली कोविड के बहाने आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, आपके घर को आपका ही जेल बनाना चाहते हैं। देश के किसी भी हिस्से में जब डर का माहौल को बढ़ाना हो तब एक चाल और चलते हैं, दैट इज कॉल्ड RT-PCR टेस्ट। उस वाले एरिया का जो RT-PCR टेस्ट है वो बढ़ा देते हैं, टेस्टिंग बढ़ा देते हैं। टेस्टिंग की खूबी या उसकी कमी वो ऐसा है कि मान लीजिए 100 हेल्दी लोग लीजिए जो एब्सोल्युटली हेल्दी हैं, उनमें RT-PCR टेस्ट कीजिए कोविड वाला, तो 100 में से 10%, लगभग 10% लोगों को वो फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा ही दिखाएगा। अब दोबारा से 1900 लोगों में यही वाला टेस्ट कीजिए, दोबारा से फॉल्स पॉजिटिव 10% लोगों को दिखाएगा, लेकिन इस बार जो 10% लोग होंगे वो पिछले बार वालों से अलग होंगे। एक्चुअली ये जो RT-PCR टेस्ट है ये कहीं से भी अप्रूव्ड है ही नहीं। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने किताब लॉन्च की थी कुछ समय पहले, अक्टूबर के महीने में, दैट इज कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक। मैंने और मेरे 500 से अधिक नाइस एक्सपर्ट यानी कि नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट ने मिलकर पिछले दिनों करीब 50,000 से अधिक कोविड-19 के पेशेंट्स या यूं बोले तो फ्लू के पेशेंट्स को हमने ठीक किया विद 0 मेडिसिन, 0 मनी एंड 0 मोर्टेलिटी, सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट से। वो 3 स्टेप फ्लू डाइट भी आप यहाँ देख सकते हैं, वही 3 स्टेप फ्लू डाइट जिससे किसी भी तरह का फ्लू आराम से ठीक हो सकता है। तो ये जो माहौल चल रहा है अभी, ये माहौल के पीछे का सच क्या है? एक सच ये है कि किस तरह से देश को लूटा जाए, देश को खोखला किया जाए। नवंबर के महीने में, स्पेसिफिकली 29 नवंबर, राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन मैंने एक किताब लॉन्च की थी। किताब का नाम है कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। इस बुक के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 का जो वैक्सीन आने वाला है, इस वैक्सीन के कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पैरालिसिस, इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी, इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस एंड डेथ।
दुर्भाग्यपूर्ण अब वो सारे साइड इफेक्ट देखने में आ रहे हैं। कुछ समय पहले यूके की गवर्नमेंट ने एक कोविड-19 के साइड इफेक्ट पे एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, 58 पेज का डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको वो लिंक यूके गवर्नमेंट के साइट पे पहुंचा देगा, जहां वो 58 पेजेस का वो दस्तावेज आपको मिलेगा। उस दस्तावेज को पढ़ेंगे तो पाएंगे कोविड-19 वैक्सीन से, स्पेसिफिकली कोविशील्ड से हजारों तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं और हो रही हैं। हजारों तरह की बीमारियां, हजारों तरह के, और उनमें से डेथ भी वन ऑफ द डिजीज या डेथ भी उस साइड इफेक्ट में शामिल है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमें समझना होगा कि कोविड-19 वैक्सीन जैसे दर्शाया जा रहा है कि आपकी जान बचाने के लिए, एक्चुअली पीछे का खेल ये है कि इसका एक बजट बना दिया गया है, 35,000 करोड़ का बजट। यानी कि 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के बहाने गटकने की पूरी तैयारी है। हमारा देश, भारत देश, जहां पे हर साल लगभग 8 लाख से 10 लाख छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे भूख से मरते हैं। तो ऐसे देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट किसी वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। अगर तो जरूरत है तो सिर्फ एक ही तरह की वैक्सीन की, एंड दैट इज कॉल्ड हंगर वैक्सीन, भूख, और जिसका जवाब, जिसका सोल्यूशन है खाना। अगर इतनी चिंता थी पब्लिक के जीने या मरने की तो 35,000 करोड़ का बजट हो सकता था खाने का, और वो खाना उन्हीं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो भूख से मारे गए हैं। तो ऐसे में इस माहौल में आपको क्या करना चाहिए? आपको वही करना चाहिए जो शहीद भगत सिंह जी ने तब किया था जब भारत गुलाम था। एक्चुअली ये भी एक तरह की गुलामी है। उस वक्त का हथियार था बंदूक, गुलाम बनाने का हथियार था बंदूक। तो भगत सिंह जी ने भी लड़ने के लिए बंदूक उठा लिया था। इस वक्त का हथियार बंदूक नहीं है, इस वक्त का हथियार है भय का माहौल पैदा करने के लिए बीमारी का बहाना। तो यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बीमारी के बारे में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लाइफस्टाइल डिजीज हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो या इमरजेंसी मैनेजमेंट हो। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, खास तौर पे इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में, तो 21 मार्च संडे को सुबह 11 बजे मैं लाइव आपको मिलूंगा, सिर्फ और सिर्फ coronakaal.tv में। तो यहाँ आप आइए और मैं आपको एक ट्रेनिंग दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस ट्रेनिंग के बाद कोई भी इंसान आपको, आपके दिल में डर नहीं पैदा कर सकता, खास तौर पे बीमारी का डर। आपको क्लियरली ये पता होगा कि बीमारी कैसे होती है, कैसे जा सकती है आसानी से। तो ये ट्रेनिंग अगर आपको ज्वाइन करना है तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले कुछ मटेरियल आप अपने साथ रखिए। उस मटेरियल का उपयोग उस ट्रेनिंग के दौरान होगा। वो है एक टी शर्ट, एक खाली बोतल, 2 लीटर का कोका कोला का खाली बोतल, 3-4 रबर बैंड और 1 किलो 1.5 किलो पुराने अखबार। ये सारे मटेरियल आप साथ में रखिए। मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसी बातें जिससे आपका डर बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में वो चला जाएगा, जब आपको क्लैरिटी होगी कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है और इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है, लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, इसके सोल्यूशन क्या होते हैं। ये छोटी बड़ी बातें आपको आसानी से समझ आएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 21 तारीख में ये सब कुछ सीखने के बाद 23 तारीख जो शहीदी दिवस है, उस दिन आप कम से कम 3 लोगों को यही वाली ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो भी आज़ाद हो सकें, मुक्त हो सकें सबसे पहले तो इस डिजीज़ मॉनिटरिंग के जाल से। मिलते हैं 21 को सुबह 11 बजे coronakaal.tv में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।